लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 में एक और मैच जीत लिया है। 6 मैच में टीम की ये चौथी जीत है। आज जो मुकाबला हुआ उसमें टीम ने गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हरा दिया, 3 गेंद बाकी रहते। मतलब कन्विंसिंग जीत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी टीम को नहीं हुई। इसकी वजह ये रही कि निकोलस पूरन ने फिर से धुआंधार बैटिंग की, उनका साथ दिया मार्करम ने यहाँ पे। इस मैच पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुकांत मौजूद हैं। सुकांत भाई, किस तरीके से मतलब जो शुरुआत रही थी गुजरात टाइटंस की, 12 ओवर में 120 रन बना रहे हो और फिर भी आपकी टीम मतलब 200 नहीं 180 रन तक ही पहुंच पा रही है, तो गुजरात टाइटंस से कहाँ कमी रह गई? और लखनऊ जो जिस टीम को मतलब जिस बॉलिंग को लेके लगातार उन पे सवाल उठ रहे हैं, वो टीम 6 मैच में चौथा जीत के अब मतलब तीसरे नंबर पे पॉइंट्स टेबल में आ गई है। तो क्या क्या कारण रहे इस मैच में गुजरात की हार के? देखिए, पहले तो ये होम ग्राउंड था लखनऊ का। हाँ, तो बॉलर्स जिस तरह से यहाँ परफॉर्म किया है उन्होंने, अगर आप पहले 12 ओवर देखें ना, तो लग रहा था मैच उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। हाँ, लेकिन एक बार जहाँ उनको एक मोमेंट, हाँ ब्रेक थ्रू मिला, वो गिल के विकेट के रूप में मिला। उसके बाद से मैच कंटिन्यूअसली वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया था एलएसजी की साइड, और वो लगातार विकेट जो गिरता चला गया ना, इसके कारण से टीम का स्कोर कहीं ना कहीं तो ये तो गुजरात की गलती है ना। इसमें लखनऊ के बॉलर्स उतना ज़्यादा कमाल नहीं कर रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं गलती तो हमें गुजरात के बैटर्स की नज़र आ रही है कि 1 विकेट गिरा, आपके पास बड़े बड़े नाम है टीम में, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं आपके पास, और आप मतलब उस जो शुरुआत मिली थी उसका आप एडवांटेज ले ही नहीं पाए बिल्कुल। एक्चुअली ये कोलैप्स जो है ना, अगर आप देखो कि लखनऊ की पिच में, अगर आप देखोगे पहले भी मैच यहाँ हुए हैं, बॉल थोड़ी फंसती है। फंसती है, ठीक है। हुआ ये कि बाकी जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, तो ये बिल्कुल इनके क्लास और इनके बैटिंग स्टैंडर्ड का की वो बात है कि ये लोग इस तरह से परफॉर्म किया कि दोनों पहले 100 रन पार्टनरशिप करके दिखाए। लेकिन इसके बाद अगर आप देखो तो लगातार विकेट गिरता चला गया। पहले गिल, फिर सुदर्शन, फिर उसके बाद बटलर, और ये कंटिन्यूअसली राहुल तेवतिया तक चला है। और इस कारण से टीम जहां आराम से 200 पार लग रही थी, क्योंकि 12 ओवर में 120 के बाद अंतिम 8 ओवर में तो लोग टारगेट करते हैं, अगर आप, क्योंकि आपके पास पूरे पूरे 8 विकेट हैं। और अच्छे बैट्समैन है आपके पास, बटलर है आपके पास, रदरफोर्ड है आपके पास, तेवतिया है, जो मतलब हिटर्स हैं, आपको कभी भी गेम चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको याद होगा तो पिछले मैच में आपको तेवतिया या फिर रदरफोर्ड ने किस तरह से पारी खेली थी, जो शुभमन गिल के साथ आकर के जिताया था पंजाब के अगेंस्ट। तो वो आपको दिखाता है इन बैट्समैन के पास कितना ज़्यादा पावर है और ये किस तरह से बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लखनऊ की पिच पर ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए लग रहे थे। वो अंत में रदरफोर्ड ने कुछ रन्स बनाए, लेकिन वही रदरफोर्ड पे आप जो बात कह रहे हैं, 22 रन उन्होंने बनाए, 19 बॉल का सामना किया। रदरफोर्ड जैसे बैट्समैन जिनके पास जिस तरीके की एबिलिटी है, आप रदरफोर्ड को देखते हो या वेस्ट इंडीज़ के किसी भी प्लेयर को देखते हो, तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में जब आपकी टीम 12 ओवर में भी 120 बना चुकी है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि अगले 8 ओवर में इस 100-120 रन कम से कम बन जाए। रदरफोर्ड उस मतलब दौरान आके 19 बॉल पे 22 रन बनाते हैं। एक और मैच मैं भूल रहा हूँ कि किनके अगेंस्ट था, उसमें भी रदरफोर्ड ने निराश किया था। तो हो सकता है कि आप तेवतिया को उतनी बॉल नहीं दे रहे हो। तेवतिया जो आपके अच्छे स्ट्राइकर है, क्लीन हिटर है, आखिरी 5 ओवर के लिए ही वो बैटिंग में आते हैं, वो अच्छा करते हैं, आप उनसे थोड़ा पहले भेज सकते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गलती हुई है। आप अगर देखोगे ना पिछले कुछ मैच में शाहरुख खान, आप अगर देखो शाहरुख खान भी आके परफॉर्म करते रहे। यहाँ पे क्या हुआ कि शाहरुख खान भी फंसे हुए नजर आए, और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि मैच बिल्कुल पलट गया 12 ओवर के बाद। तो जो अंतिम 8 ओवर है ना, वहाँ पे चीज़ें ऐसी पलटी हैं कि मैच वहीं पे आधा मनोबल जो है गुजरात का डाउन हो चुका था। अब जो रहा कसर था वो उसके ओपनिंग एलएसजी के ओपनर्स ने पूरा कर दिया। पंत आए आज ओपनिंग करने, पिछले मैच में बैटिंग करने नहीं आए थे। ये सवाल भी उठा था कि भाई 27 करोड़ रुपए के पंत कब आओगे, जब 4-5 नंबर तक बैटिंग करने नहीं आए। तो ये उस समय ये सवाल उठ रहा था। तो इस बार ओपनिंग करने आए पंत, लेकिन कंट्रीब्यूट क्या किया? बिल्कुल वही पंत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 19 बॉल मतलब 18-19 बॉल उन्होंने खेले और 22 रन बनाए, उन्होंने 21 रन बनाए। पंत जैसे कैलिबर के बैट्समैन, जब आप देखते हो कि पंत जैसे कैलिबर के बैट्समैन जो होते हैं वो लगातार मतलब जिस तरीके की बात होती है, T20 क्रिकेट है या फिर लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, जिस तरीके की उनकी अटैकिंग बैटिंग होती है, इस पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं मुझे आपको लग रहा है कि ये 27 करोड़ वाला जो प्रेशर है ना, वो पंत पे कहीं आ गया है, क्योंकि वो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आज उन्होंने अपने गेम को चेंज करने की कोशिश की, थोड़ी धैर्य मतलब वो वाले तरीके से आसानी से उन्होंने क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग क्रिकेट खेलते हुए नहीं नजर आए। तो कहीं ना कहीं पंत पे ये दबाव है। और पंत जो है, अगर आप देख लो आज के मैच में मिचेल मार्श नहीं थे,
मिचेल मार्श नहीं होने के बाद अगर पूरन और एडन मार्करम आपका परफॉर्म नहीं करे तो ये तो टीम हमेशा फंस जाएगी, ये तो 150 रन भी चेज नहीं कर पाएगी। ये मुझे अभी तक लगता है एलएसजी की आप 6 में 4 जीत है, लेकिन ये सारी जीत जो है ना इंडिविजुअल ब्रिलियंस के कारण है। और इसमें भी अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो पूरन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, इसके बाद किसी का है तो वो मार्श का है। आज मार्श नहीं थे तो पूरी जिम्मेदारी थी मार्करम पे, और यहाँ मार्करम ने उसको बहुत अच्छे से निभाया। वो आए ओपनिंग करने पंत के साथ, और उसके बाद पूरन जब हिट कर रहे थे तो भी वो खड़े थे, वो लगातार स्ट्राइक कर रहे थे, और मैच में कभी वो रन रेट का प्रेशर नहीं आने दिया। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जैसे ही पूरन एक बार आउट हुए उसके बाद अचानक से मैच थोड़ा सा फंसा हुआ लग रहा था, और लास्ट के ओवर में अगर आपको याद होगा 6 रन ही बनाए थे, लेकिन 1 मिनट के लिए क्योंकि मिलर फंस गए थे और उसके बाद बडोनी और समद 2 लोग बैटिंग कर रहे थे, तो लग रहा था कि पता नहीं मैच किस तरफ जाएगा। क्योंकि साई किशोर अगर अपने टॉप फॉर्म में होते तो शायद ये मैच हो सकता है कि हाँ गुजरात की फेवर में जाता, क्योंकि ये लगातार 4 मैच वो जीत के आए थे, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, उनकी बॉलिंग बैटिंग सब बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन जो साई किशोर आज लास्ट ओवर में जो बडोनी ने उनको चौका और एक छक्का लगा करके मैच अपने नाम किया, तो उस दौरान अगर आप देखो तो मैच भले ही 4 मैच बॉल पहले ही मतलब 3 बॉल पहले ही खत्म हो गया, लेकिन ये जो मैच था ना उसमें रोमांच पूरा था। हाँ, आखिर में आके रोमांच, मतलब रोमांच उस तरीके का ये नहीं रहता, क्योंकि लखनऊ की टीम हावी रही है इस मैच में। वो जो आपने फंसने की बात कही, वो होता है कि वो ट्रिकी हो जाता है कि जब आपको 5 रन 6 रन या 10 रन चेज करने होते हो, देख के लगता है कि बैटिंग टीम को एडवांटेज है, कभी कभी फंस जाता है वो बॉलर्स अगर अच्छे हो। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो आज मतलब ये रही है लखनऊ की बैटिंग रही है और गुजरात की बॉलिंग, गुजरात की फील्डिंग, मतलब दोनों चीज़ ने कहीं ना कहीं आज निराश किया है। बटलर ने जिस टाइम पे वो मौका छोड़ा, और इसके अलावा भी मतलब बॉलिंग और फील्डिंग जिस तरीके से गुजरात की हो रही थी, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज गुजरात की टीम जो है वो उस लय में नज़र नहीं आ रही है। बैटिंग में जो हम लोगों ने बात कर ही ली कि आपकी शुरुआत अच्छी मिली, उसके बाद आप बैटिंग में फंस गए, लेकिन फिर आपके पास जो 180 रन का टोटल था, आप मैच में बने रहते, वो बने रहने की उन लोगों ने कोशिश भी, मतलब ऐसा नहीं नजर आया कि बहुत ज़्यादा उन लोगों ने प्रेशर डाला है। एक अगर प्रसिद्ध कृष्णा को छोड़ दें तो आज कोई भी बॉलर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया है जैसा आप पिछले कुछ 3-4 मैच में देख रहे हैं। और गुजरात की बॉलिंग की जब बात होगी तो सिराज की बात होगी, है ना। आज सिराज बहुत ऑफ टच लगे, पूरन ने उनको हर समय जब भी वो बॉलिंग करने आए उन पर अटैक किया, और सिराज उस अटैक में प्रेशर में आते दिख रहे थे। तो वो 4 ओवर में 50 रन दे दिए सिराज में, उन्होंने 50 रन दिए। तो वो जो चीज़ है ना कि सिराज पे वो प्रेशर आने पर वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, वो आज दिखा। कि इससे पहले क्या था कि सिराज हावी हो जा रहे थे, और टच में पिछले 2 मैच में सिराज गजब के टच में नजर आए। बिल्कुल। और प्रसिद्ध कृष्णा की आपको बात करनी हो, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में भी एज एन प्लेयर आए थे, और जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला है इस मैच में, वो अगर नहीं डाला होता तो ये मैच बहुत पहले खत्म हो गया था। 4 ओवर में 26 रन देके 2 विकेट लिया उन्होंने, 2 विकेट, और 2 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिए, है ना। पहले पंत को आउट किया, फिर बाद में मुझे लगता है मार्करम को आउट किया उन्होंने, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने लिए। और इसका आपको जो रिजल्ट है ना वो इस रूप में मिला कि मैच लास्ट में जाकर के थोड़ा फंसा, नहीं तो ये मैच बिल्कुल एक तरफा हो जाता और ये लखनऊ आराम से ये मैच जीता, क्योंकि ये पूरे टॉप ऑफ ऑर्डर का मैच था, जहां दोनों टीम के टॉप ऑर्डर ही परफॉर्म करने वाले। दो जो है ना गुजरात के जो 2 मेन बॉलर्स थे, सिराज और राशिद खान, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। जब आप 180 रन स्कोर बोर्ड पे है, जब आपकी टीम 200 बना सकती थी, वहाँ पे नहीं बनाई, तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। सिराज ने 4 ओवर में 50 रन दिए, राशिद खान ने 4 ओवर में 35 रन दिए। 8 ओवर में आप 85 रन लुटा रहे हो, जो आपके फ्रंट बॉलर हैं। फिर आपके जो बॉलर्स हैं, आप प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज में आप हमेशा सिराज को ऊपर रखोगे, और जिस तरीके की फॉर्म में सिराज अच्छी तरीके की बॉलिंग कर रहे थे, आप राशिद खान भी विकेट नहीं निकाल पाए, सिराज भी विकेट नहीं निकाल पाए, तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ रही है ना आज गुजरात के बहुत अगेंस्ट में गई है। अब उन्हें हाँ, राशिद खान को, हाँ, 1 विकेट राशिद खान को आखिर में आके मिला। हाँ बिल्कुल। और आपने एक पॉइंट आउट किया था वो रनआउट का, वो जो अपॉर्चुनिटी थी, अगर उस समय अगर मिलर आउट हो गए होते, और अगर आप देखोगे उसके जो मतलब वो क्लीन रन आउट थे, कोई उनको बचा नहीं सकता था, लेकिन बटलर क्योंकि दूर थे स्टंप से, उन्होंने कोशिश की और कोशिश करने में वो नहीं पहुंच सके स्टंप तक, और बॉल उनके हाथ से निकल गई थी, उनका हाथ लगा स्टंप पे, बेल्स हट गए, लेकिन क्योंकि थर्ड अंपायर ने देख लिया वो नॉट आउट हो गए। अगर उस मोमेंट पे अगर वो आउट हो गए होते, 1 रन उस समय कम हुआ होता, और उस समय जो प्रेशर बिल्ड होता ना, शायद हो सकता है मैच का परिणाम अभी गुजरात के फेवर में। आखिर ये बात की जिस तरीके से गुजरात की शुरुआत, हम लोग वापस लौटते हैं उस चीज़ पे, शुरुआत मिली और
ये होता है ना कि आप T20 क्रिकेट, भले ही ठीक है 20 ओवर का ये क्रिकेट होता है, लेकिन आपको ये ज़रूर अहमियत दिखाता है कि जब आपको अच्छा स्टार्ट मिले ना, तो एक प्लेयर को लंबा टिकना क्यों ज़रूरी होता है। कि अगर दोनों प्लेयर जो है वो कुछ ही देर के अंतर पे आउट हो गए, सुदर्शन या फिर गिल, इन दोनों में से कोई भी एक प्लेयर एक अच्छे टच में, जिस तरीके के टच में दिख रहे थे, अगर वो 17-18 ओवर खेल गए होते ना, तो शायद ये टीम इजीली 200-220 पार करवा जाती। और यही बात शुभमन गिल ने कही है कि हम दोनों में से कोई एक प्लेयर को रुकना चाहिए था। और T20 क्रिकेट आपको यही दिखाता है कि भले ही आप इसको ये ले लो कि हमारे पास पीछे कितने भी हिटर्स हैं, आपको अगर अच्छी शुरुआत मिली है तो आपको कैपिटलाइज करने के लिए एक प्लेयर का रुकना जरूरी रहता है। और आज जो नहीं टिक पाए वो कहीं ना कहीं गुजरात पे बहुत भारी पड़े। आपको अगर याद हो पिछले मैच में साई सुदर्शन ने जो परफॉर्मेंस दिया है, उसमें उन्होंने पहले स्टार्टिंग में अगर वो देखो तो रन अ बॉल और उससे मतलब बहुत एंकर वाली पारी खेली थी। इस मैच में वो शुरुआत, क्योंकि दोनों तरफ से हिट कर रहे थे, दोनों एक तरह से खेलते हैं, दोनों अपने क्लासिक टाइप प्लेयर्स हैं, शॉट्स हैं उनके पास सारे वैरायटीज़ के, तो दोनों ने स्टार्ट जिस तरह की दी थी, उनमें से एक को डिसाइड ये करना चाहिए था कि मैं हिट करूंगा, दूसरा वो एंकर का रोल निभाएगा, जो शुभमन गिल मोस्टली करते हैं। हाँ, जब शुभमन गिल होते हैं तो शुभमन गिल करते हैं, और जब वो आउट हो जाते हैं पहले तो साई सुदर्शन ये काम करते हैं। और पिछले मैच में हमने देखा है, जब शुभमन गिल आउट हो गए थे तो साई सुदर्शन पूरे उस एंकर रोल में थे, और लास्ट के 3-4 ओवर में जाकर के उन्होंने रन काफी हिट किया था, है ना। तो वो चीज आज जो मिसिंग थी ना, वो आज रात पे भारी पड़ गई है। बिल्कुल, साई सुदर्शन जो है उनको लगातार अब ये चर्चा आ रहा है कि साई सुदर्शन को टीम इंडिया में होना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे यही है कि साई सुदर्शन अगर आते हैं और जहाँ जैसे ये ओपनिंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो फॉर्म है अभी अभिषेक शर्मा का, कहीं ना कहीं अब ये अभिषेक शर्मा के लिए ऐसा तो नहीं है कि अभिषेक शर्मा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं कि अगर अभिषेक नो डाउट बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बहुत अच्छा है, उन्होंने इंडियन टीम में अपने आप को प्रूव भी किया है, बट आईपीएल के 5 मैच में आप देख लो तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आईपीएल और T20 क्रिकेट 14 मैच इसमें होते हैं, अगर अभिषेक 1-2 मैच में नहीं कर पाते हैं तो एक प्रेशर उनके दिमाग में बनना जरूर हो जाएगा कि साई सुदर्शन कहीं हमारी जगह नहीं। देखिए ये आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है, क्योंकि अगर आप देखो ना इंडियन टीम का जो करंट सेटअप है, उसमें अभी साई सुदर्शन आपको फिट नहीं है, लेकिन अगर करंट फॉर्म की बात करें ना, तो आईपीएल आपको पता है कि पहले भी ऐसा रहा है कि आईपीएल के प्रदर्शन के हिसाब से टीम प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है रहा है। और साई सुदर्शन ये ऐसा नहीं कि इस सीजन में, अगर आप पिछले सीजन देखें, उसके पहले देखें, लगातार अपने आप को प्रूव किया है। अब वो अलग बात है कि वो जो प्राइम टीम है इंडिया की, उसमें उनको जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने खेला है, T20 खेला है, वनडे खेला है, इंडियन मतलब वो ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं आ पाए। हाँ, वो मेन टीम में आ नहीं पाए। लेकिन अब जो जिस तरह के अगर आप परफॉर्मेंसेस देखो, अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, या जिस तरह के वो अटैकिंग माइंडसेट से जाते हैं और उसमें उनके आउट होने के चांसेस होते हैं, तो इस सिचुएशन में अगर आप देखो ना, तो वहाँ पे ये साई सुदर्शन जैसे बैट्समैन जो लंबा खेल सकते हैं, जो अपने हर मैच में आकर के परफॉर्मेंस देंगे, वो जरूर बीसीसीआई उन पर नजर रखेगी। जी बिल्कुल, उनको जरूर जगह मिल सकती है इस चीज़ के लिए, और ये अभिषेक शर्मा पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा आने वाले मैच में परफॉर्म करने के लिए। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके की ये बात हुई कि अभिषेक शर्मा पे ये प्रेशर होगा, आपका क्या मानना है कि क्या साई सुदर्शन को एज एन ओपनर आप टीम में देखते हैं? क्या अभिषेक और साई सुदर्शन एक साथ खेल सकते हैं, दोनों एक साथ ओपनिंग के लिए आ सकते हैं? किसको टीम में जगह मिलनी चाहिए, किसको नहीं? और गुजरात की इस हार पे आपका क्या मानना है? कहाँ टीम से चूक हुई है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स। हमारे साथी थे सुकांत, और बाकी की खबरें लगातार, बाकी के मैच की अपडेट्स लगातार आपके पास हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।